नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, इस बार फिर हम वीकली एनालिसिस करेंगे हमारे करेंसी पेयर्स का और जानेंगे आगे का व्यू। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, इसे प्लीज पढ़ लीजिएगा। और हम चलते हैं चार्ट्स पर, जहां चार्ट्स पर हमें ये समझ आता है दोस्तों, ये यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। और लास्ट वीक में आप देख सकते हैं कितना अच्छा डाउनफॉल इसमें हमें देखने को मिला, जिसमें हाई 74.68 के आसपास लगाया गया और लो 73.66, यानी कि पूरा पूरा ₹1 का लगभग हमें एक डाउनफॉल इसमें देखने को मिला। तो दोस्तों, यूएसडी आईएनआर जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी बताया था कि हमें वीक नजर आ रहा है, तो दोस्तों इसने एक अच्छा डाउनफॉल भी दिया। तो एक बार यूएसडी आईएनआर का फर्दर एनालिसिस करने से पहले हम एक बार डॉलर इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स का ये एक डिमांड जोन हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल अपने डिमांड पर आ गया है, बिल्कुल अपने डिमांड जोन में आ गया है। और लास्ट डे में डॉलर इंडेक्स का जब डेटा रिलीज हुआ दोस्तों, जॉब्स का डेटा रिलीज हुआ, एक्सपेक्टेशन से काफी कम था, तो दोस्तों उस दिन भी काफी ये तेजी से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी तेजी से ये नीचे आता हुआ नजर आया। तो डॉलर इंडेक्स तो दोस्तों अभी जो है एक डिमांड जोन में आ गया है, यहां कंसोलिडेट कर सकता है और कोई तेजी की आशंका डॉलर इंडेक्स में अभी हमें नजर नहीं आती। इसके साथ साथ यदि हम यूएसडी आईएनआर को कंपेयर करें, यूएसडी आईएनआर को यदि हम कंपेयर करें तो यूएसडी आईएनआर भी कुछ इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। यूएसडी आईएनआर जैसा कि हमें एक उम्मीद थी कि वो अपने इस जोन में आएगा, तो दोस्तों ये यूएसडी आईएनआर पूरी पूरी तरह इस जोन में आने को तैयार है, इस जोन के पास बिल्कुल आ चुका है। तो दोस्तों ये एक डिमांड जोन हमें नजर आता है जो 73.3 से 73.55 के बीच में हो सकता है। यदि इस डिमांड के नीचे ये क्लोजिंग देता है दोस्तों, ये डिमांड के नीचे यदि डेली क्लोजिंग भी देता है, तो हम एक बार को इसे और नीचे की तरफ यानी इन लेवल्स तक आता हुआ देख सकते हैं, 72.5 या 72.66 तक के लेवल्स तक आता हुआ हम इसे देख सकते हैं। पर अभी मुझे लगता है कि ये इस डिमांड पर सपोर्ट ले सकता है, यहां कंसोलिडेट कर सकता है, यहां कुछ दिन बिता सकता है। तो दोस्तों ये हमारा यूएसडी आईएनआर में एक व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा यदि आवरली चार्ट में दोस्तों, ये आवरली चार्ट है, तो इसमें ये जो डिमांड जोन बनाया गया है, ये वीकली डिमांड्स डेली डिमांड्स नजर आती हैं। और आवरली चार्ट में जैसा कि डाउन ट्रेंड लाइन भी हमने ड्रॉ की थी, तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है और इसमें एक आवरली बेसिस पर जो सप्लाई जोन है वो एक 74.26 के लेवल्स पर हमें नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों जब लास्ट डे ये गैप डाउन किया था तो ऊपर जाने की कोशिश की थी और फिर वहीं से जहां इसने लास्ट क्लोजिंग दिया था वहीं से इसमें फिर से एक अच्छी सप्लाई हमें देखने को मिली। तो दोस्तों इस अभी हमें बिल्कुल वीक नजर आता है, यूएसडी आईएनआर बिल्कुल वीक हमें दिख रहा है जब, और हमें लगता है कि ये इस डिमांड के पास यहां कंसोलिडेट करना चाहिए, कुछ समय यहां इसे बिताना चाहिए। अब दोस्तों एक बार जीबीपी आईएनआर का व्यू देख लेते हैं। तो जीबीपी आईएनआर का दोस्तों अगर हम डेली व्यू देखना चाहें तो डेली व्यू में जीबीपी आईएनआर बिल्कुल एक जीबीपी आईएनआर बिल्कुल एक यहाँ एक कंसोलिडेशन करके हमें लगता है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ यहाँ ये इस लाइन के पास 101.45 के आसपास हो सकती है। इस लाइन के पास यहाँ इसे रुकना चाहिए, इस लाइन तक इसे यहाँ आना चाहिए, जीबीपी आईएनआर में हमें ऐसा लगता है। तो दोस्तों जीबीपी यूएसडी को यदि हम इसके साथ कोरिलेट करें तो जीबीपी यूएसडी अपने एक सप्लाई जोन में आ गया है। जीबीपी यूएसडी बिल्कुल एक सप्लाई जोन जो इसका, जहां इसने जो मैक्सिमम टॉप्स यहाँ कई बार यहाँ टेस्ट किया है, इस जोन में ये फिर से आ गया है। तो दोस्तों ये हमें लगता है कि ये इस जोन को अभी इतनी जल्दी फॉलो अप नहीं कर पाएगा, उतनी जल्दी ये इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा।
तो जीबीपी यूएसडी भी यहाँ कंसोलिडेट करके एक बार को नीचे आना चाहिए और वो जीबीपी आईएनआर को भी हमारे टारगेट जोन तक जरूर लेके आएगा। इसके बाद दोस्तों यूरो आईएनआर का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो यूरो आईएनआर में दोस्तों ये एक सप्लाई जोन बनाने की कोशिश हमने की है और सप्लाई जोन में अभी यूरो आईएनआर आ गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सप्लाई जोन में रेजिस्टेंस लेकर यूरो आईएनआर भी एक बार को नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि दोस्तों इसका वीकली चार्ट यदि हम देखें तो वीकली चार्ट में इसका जो डिमांड बनता है, जो इसका जो जोन बनता है, जो इसे आना चाहिए वो ये लेवल बनता है दोस्तों, यहाँ इस लेवल तक इसे आना चाहिए जो कि 88.07 के आसपास तक है। 88.07 इन लेवल्स के आसपास तक है। तो दोस्तों डेली में इसे इस लेवल्स तक यहां आना चाहिए। और दूसरी चीज ये है दोस्तों, यदि हम देखें तो कैंडल का स्ट्रक्चर भी देखें तो कैंडल का स्ट्रक्चर दोस्तों ये एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है, जिसे यहाँ एक फॉलो अप देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये एक सप्लाई जोन में है। तो यहां से फिर से एक सेलिंग बनती है, एक सेलिंग यहाँ आनी चाहिए जो इसे इस लेवल्स तक लेके आ सकती है। ये हमारा यूरो आईएनआर की तरफ व्यू बन रहा है। तो दोस्तों यूरो यूएसडी में भी देखेंगे तो यूरो यूएसडी भी बिल्कुल अपने एक सप्लाई जोन में आ गया है और आगे हमें देखना होगा कि ये सप्लाई के बाद यदि यहाँ रीटेस्ट करके फेल होता है तो डेफिनेटली यूरो आईएनआर भी हमारे टारगेट्स तक आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा व्यू था इस अगले सेशंस के लिए, अपकमिंग सेशंस के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे जो मेंबर्स हैं जो हमारे साथ अपना व्यू शेयर करते हैं, हर हफ्ते हमारे साथ अपना व्यू शेयर करते हैं, अर्पित सेठी जी, जैसा कि हम इनवाइट करते हैं अपने सभी मेंबर्स को कि आप अपना व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। इससे हमारे यूजर्स को भी एक अच्छा एडिशनल व्यू मिलेगा और हमारी भी लर्निंग होगी। तो दोस्तों ये अर्पित सेठी जी ने व्यू शेयर किया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि 74.25 जो है एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है ये लाइन, और अगर ये ब्रेक होती है तो हम 75 देखेंगे और यदि नीचे की तरफ ये एक सपोर्ट जोन बनता है तो इन्होंने एक रुपए की रेंज में 73.25 और 74.25 की रेंज में ये यूएसडी आईएनआर को देखते हैं और इस रेंज के बाहर ये 72.8 के पास इसे जाता हुआ नीचे की तरफ देखते हैं यदि ये 73.25 भी ब्रेक होता है तो। दूसरी चीज दोस्तों, जैसा कि ये पिछली बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आया था तो वो अभी जो एंगुलर है, जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 के नीचे यूएसडी आईएनआर आ गया है, तो क्लोजिंग आ गई है, तो ये भी एक अपने आप में एक बियरिश सेंटीमेंट बनता है। तो उसके अलावा दोस्तों हमें हमें अनमोल सिंह जी ने टेलीग्राम पर ये पिक्चर भेजा था, ये चार्ट भेजा था और उन्होंने 72.98 का लेवल दिया है, जो कि फिब का, जो उन्होंने फिब प्लॉट किया है उसका 0.786 का लेवल बनता है। तो दोस्तों जो नीचे की तरफ जो लो था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं चार्ट पे। तो जो ये नीचे की तरफ लो था, अगर हम एक फिब प्लॉट करते हैं नीचे की तरफ लो से और हाई को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों ये जो 72.96 या 98 का जो ये लेवल आता है वो इस लेवल्स तक यूएसडी आईएनआर को देखते हैं और फिब के अकॉर्डिंग वो एक्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें और इकोनॉमिक कैलेंडर अगले वीक के जो शेड्यूल्ड इवेंट्स हैं, 3 स्टार इवेंट्स हैं, वो देखना चाहें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि अभी यूएस में जॉबलेस क्लेम्स और जॉब्स का डेटा फिर से आना है, तो उसका भी यूएसडी आईएनआर पे इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अब हम डेटा की बात करें तो डेटा में, फ्यूचर्स के डेटा में अभी हमें, जैसा कि यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ आया तो हमें यूएसडी आईएनआर, हमें फ्यूचर्स के डेटा में अनवाइंडिंग नजर आई। तो अनवाइंडिंग भी हमें ये बताती है कि यूएसडी आईएनआर उतना तेजी से नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अभी अनवाइंडिंग्स काफी हो भी गई हैं। और दोस्तों ये जो 26 लाख का जो वैल्यू है, इसके आसपास हमने ट्रेडिंग करना शुरू भी किया था। तो
तो दोस्तों अभी उसके आसपास ही अभी ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। हालांकि जो रोल ओवर जो होता है, जो डेटा अगले मंथ्स का होता है, उसमें जरूर हमें एक एडिशन नजर आता है। तो दोस्तों जो ये 32 लाख था वो 36 लाख के आसपास चल रहा है। तो इससे एक अंदाजा मैं अपनी तरफ से एक अंदाजा मैं ये समझ पा रहा हूं कि यहां जरूर हायर लेवल पे अगले महीने में शॉर्ट बिल्डअप्स किए गए। तो इसका मतलब जो जून का जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें भी दोस्तों 75 के लेवल्स के आसपास या 74.5 की कॉल्स के आसपास के लेवल्स जो हैं अच्छे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे, ऐसा अभी ट्रेडर्स मान रहे हैं। तो दोस्तों वी वैप भी ये देखेंगे आप, तो ये भी बिल्कुल डिक्लाइनिंग मोड में चल रहा है। लोअर लो पैटर्न वी वैप भी फॉलो कर रहा है, नीचे की तरफ बनता हुआ जा रहा है। और स्ट्रेडल में दोस्तों, स्ट्रेडल में लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें ट्रेडर्स ने 73.5 की पुट पर एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट देने की कोशिश की है, जिसमें 46,000 के लगभग कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड किया गया। हालांकि जो कॉल राइटर्स हैं वो इजिली अपनी पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं, हायर साइड में प्रॉफिट बुक करके नीचे की तरफ रोल डाउन कर रहे हैं। तो दोस्तों 74 के लेवल्स पे एक अच्छा कॉल में एडिशन हो रहा है। और 73.5 यदि हम सपोर्ट देखें और ओवरऑल भी देखें तो 73.5 और 73 में अभी 73.5 पे भी उतना अच्छा कॉल की पोजीशंस नहीं बनी है। तो 73.5 की जो पुट है वो अपना प्रीमियम तोड़ सकती है, यानी 73.5 के आसपास ये कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है, ऐसा ऑप्शंस का डेटा बताता है। तो दोस्तों ओवरऑल यदि हम इसका कंक्लूजन करना चाहें तो यूएसडी आईएनआर हमें बिल्कुल अभी वीक नजर आ रहा है। और वीक के साथ साथ यूएसडी आईएनआर अपने इस डिमांड जोन में हमें लगता है कि ये कंसोलिडेट करना चाहिए, कुछ टाइम इसे यहाँ ट्रेड करना चाहिए। तो जब तक वीकली डेटा में हायर हाई पैटर्न नहीं बनते हम इसे तेजी की तरफ बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, और हम इसमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। और आपकी यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें बताइएगा, हमें मेल कर सकते हैं आप accutrader@gmail.com, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।